गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3, द मॉडर्न पीरियड, दैट मीन्स आधुनिक काल। मॉडर्न दैट मीन्स आधुनिक, और पीरियड दैट मीन्स काल। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हमें इनसाइड द चैप्टर्स में क्या क्या देखना, देख लीजिए आप। पीरियड इन हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्न पीरियड यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, दैन उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको जैसे कि पता है, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, रीडिंग आप खुद करेंगे। ठीक है, पैरा वाइज या टॉपिक वाइज मैं आपको बताती जाऊंगी कि अभी किस पैरा का चल रहा है, किस टॉपिक का, आपको समझ में आता जाएगा। तो इंट्रो देख लीजिए, सबसे फर्स्ट पैरा देख लीजिए। द मॉडर्न पीरियड रिफर टू द रिसेंट टाइम एंड द चेंज दैट हैव बोथ अबाउट। जो मॉडर्न पीरियड होता है, जो आधुनिक काल होता है, उससे हमारा क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, उससे हम किसके बारे में पता करते हैं? और जो हमारा हिस्ट्री होता है, ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन द सोसाइटी। अब हिस्ट्री दैट मीन्स इतिहास, इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक चेंजिंग पैटर्न होता है, ठीक है, कि जैसे धीरे धीरे सोसाइटी में कैसे चेंज आ रहा है, कैसे बदलाव आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में। और हिस्ट्री मोस्टली किस में होती है? मोस्टली क्या, हिस्ट्री पास्ट टेंस में होती है, जो बीत चुका होता है वो हमारा हिस्ट्री में आता है। और हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इसमें सीधे सीधे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? बहुत सारे इवेंट्स देखते हैं, बहुत सारे वॉर्स देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारी हमें डेट्स देखने को मिलती हैं, लड़ाइयाँ, आक्रमण, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और धीरे धीरे डेट्स बदलती जाती हैं, प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होती जाती है। पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, फिर क्या होगा। ठीक है, और जो बहुत पुराना हो जाता है, जिसको हम डेट में नहीं डिफाइन कर सकते, उसको हम किस में बताते हैं? उसको हम सेंचुरी में बताते हैं। ओके, ये आपका फर्स्ट पैरा का इंट्रो था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियड इन हिस्ट्री। वी डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू periods on the basis of something which has had to profound impact on the way of we life। अब हिस्ट्री को या इतिहास को उस बेस पे क्लासीफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वे वी लाइव, हमारे लाइफ दैट मीन्स हमारे जीवन जीने के तरीके के अकॉर्डिंग, जो हमारे जीवन जीने पे गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। प्रोफाउंड दैट मीन्स गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द, और किस बेस पे मार्क किया गया है? डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी, समाज, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, कल्चर, संस्कृति एंड पॉलिटिक्स। दैट मीन्स राजनीति के बीच जो डिफरेंस होता है, उसके बेस पे उसको मार्क किया गया, चिन्हित किया गया। अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पीरियड्स को 3 पार्ट में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ठीक है, 3 पीरियड में या 3 पार्ट में, 3 भागों में इसको क्या किया गया? विभाजित किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट पैरा है जिसमें फर्स्ट पीरियड जो है वो है एंशिएंट पीरियड, दैट मीन्स प्राचीन काल। इसको जनरली 8th सेंचुरी के पहले का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको किसमें काउंट किया गया है? प्राचीन काल यह एंशिएंट पीरियड्स में क्या किया गया? उसको काउंट किया गया है। माना जाता है कि इस काल में या इस टाइम ड्यूरेशन में माना जाता है कि इस पीरियड में जो मिडिवल पीरियड था, दैट मीन्स जो मध्य युग काल था, वहाँ से लेके वहाँ तक जो चेंजेस आए थे, वहाँ से लेके जो तुर्कों का आगमन हुआ था, दैट मीन्स तुर्क जब इंडिया में अराइव ऑफ द तुर्क इन इंडिया, दैट मीन्स तुर्क जब क्या कहते थे, इंडिया में आए थे, तब का इसमें क्या है? डिस्क्रिप्शन है या वर्णन है। सेकेंड है हमारा मिडिवल पीरियड, या दैट मीन्स मिड, दैट मीन्स बीच का या मध्यकाल। मिडिवल पीरियड इज फॉर्म ऑफ 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी। ये टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक का काउंट किया जाता है? 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिडिवल पीरियड में आता है। अब इसमें क्या हुआ था? तुर्क अराइवल ऑफ द तुर्क इन इंडिया। जब तुर्क आ तो गए थे, उनका आगमन तो हो गया था, अराइवल तो हो गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो इम्पीरियर को इस्टेब्लिश किया, उसके लिए जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो की, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? जनरल पीपल की लाइफ पे बहुत ही डीप क्या पड़ा? इस पर इफेक्ट पड़ा। उसके बाद द चेंज फ्रॉम द मिडिवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड occurred with the arrivals of the British to shores of India।
दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जो मिडिवल पीरियड से लेके जो मॉडर्न पीरियड तक के जो चेंजेस थे उसमें क्या थे, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो भारत के कोस्ट एरिया पे आए थे, उसके आने तक का इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मॉडर्न पीरियड, दैट मीन्स आधुनिक काल, मॉडर्न जो अभी चल रहा है। ठीक है, अब आधुनिक काल में क्या हुआ, ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 18 सेंचुरी के बाद से, मतलब 18 सेंचुरी से जो स्टार्ट होता है वो हमारा मिडिवल पीरियड आता है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, जिसमें क्या क्या आएगा आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा, दैट मीन्स औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन आ जाएगा, शहरीकरण, साइंटिफिक प्रोग्रेस, वैज्ञानिक प्रगति, कॉलोनाइजेशन दैट मीन्स हो जाएगा उपनिवेश। ठीक है, शिफ्ट, शिफ्ट के ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स परिवहन, कम्युनिकेशन संचार, डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिकल सिस्टम लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इन टर्म्स को हम धीरे धीरे एक एक करके नीचे एक्सप्लेन किया गया, डिटेल में बताया है, वो आप देखिए। सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, यूरोप का जो मॉडर्न पीरियड या आधुनिक काल है उसके बारे में। अब देखिए, आधुनिक काल या मॉडर्न पीरियड जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसेंट टाइम दैट मीन्स अभी के टाइम को, अभी जो चल रहा है वो हमारा क्या है, मॉडर्न ही है। ठीक है, अब बोला जाता है कि जो अपना मॉडर्न पीरियड है या आधुनिक काल है, वो ये दुनिया के सभी पार्ट्स में, सभी हिस्सों में एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ था, सबका थोड़ा थोड़ा अलग था। ये जब यूरोप में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तो इसको 15 सेंचुरी के आसपास, 15 सेंचुरी एडी के आसपास क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ये ये जो ये जो पीरियड है, ये जो काल है, ये काय के लिए आया, ये किसके लिए फेमस है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, सिर्फ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब आइडियाज़ के लिए फेमस है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे जो कंट्रीज थी, जो भी स्टेट्स, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रोग्रेस की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सिस्टम चला, दैट मीन्स व्यापार का, सब जैसे जैसे व्यापार आता गया, ट्रेंडिंग पॉलिसी आती गई, लोगों ने अपना काम करना शुरू किया, उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, धीरे धीरे क्या होता गया, प्रगति आती गई। ठीक है, बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये जो मॉडर्नाइजेशन आया था वो बहुत ही फास्ट आया था, बहुत ही तेज़ी से आया था। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये बहुत ही लास्ट में स्टार्ट हुआ, बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसे यूरोप की बात करें तो उसमें 15 सेंचुरी के आसपास उसका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होगा, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 18 सेंचुरी के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। ठीक है, आधुनिकरण और शहरीकरण। ठीक है, उनका बसना शुरू हुआ था। Modernization create a growing need for various kinds of goods and resources in Europe. Some European countries explored other parts of the world and established trade settlement at any place. ठीक है, अब जो मॉडर्नाइजेशन में यूरोप में जो डिफरेंट टाइप के क्या थे, वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स थे, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के जो सामान थे, और रिसोर्सेज दैट मीन्स संसाधन, वो क्या बने, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या हुए, ग्रोइंग, क्रिएट अ ग्रोइंग, दैट मीन्स बहुत ही जल्दी क्रिएट हुए, पैदा हुए, या उनको बहुत ही जल्दी बढ़ोतरी हुई। कुछ यूरोपीय जो देश थे, ठीक, कुछ यूरोपीय कंट्रीज में क्या हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े अदर पार्ट्स को क्या किया, खोजा। ठीक है, और क्या हुआ कि बहुत सारे जगह पे जो ट्रेनिंग सिस्टम था उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, वर्ल्ड एंड एस्टैब्लिश ट्रेन सेटलमेंट एनी प्लेस, और दूसरी जगह के अन्य प्लेस पे, अन्य या अदर प्लेस पे क्या किया, ट्रेनिंग सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट किया, उसकी स्थापना की। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, gradually they established political control over large area around their train settlement.
सबसे पहले उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने जो ट्रेंडिंग एरियाज थे उनके आसपास बड़े बड़े जो एरियाज थे वहाँ पे क्या किया, पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। उन्होंने अपने पॉलिटिकल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स के लिए वहाँ के आसपास के एरिया की अपने नीड्स फुलफिल करने के लिए आसपास के जो एरियाज थे वहाँ के रिसोर्स को यूज़ किया। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। दैट मीन्स शहरीकरण या वहाँ जाके बस जाना। ठीक है। द subjected area become a colony whereby it lost its political sovereignty and control over the own resources। और क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे अपना जो वहाँ के रिसोर्सेस थे उस पर खुद का कंट्रोल कर लिया। ठीक है, खुद ऑनरशिप ले ली उसकी। नेक्स्ट है, अ कॉलोनाइजेशन कंट्री यूज द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनीज टू प्रमोट हिज ऑन अ मॉडर्नाइजेशन। अब ये अ कॉलोनाइजेशन कंट्री, एक उपनिवेश वाली कंट्री, दैट मीन्स देश, उसने क्या किया, खुद के मॉडर्नाइजेशन के लिए, खुद के आधुनिकीकरण को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए खुद के क्या किया, कॉलोनीज़ को प्रमोट किया और वहाँ के रिसोर्सेज को क्या किया, यूज़ किया। इट सर्टेन ऑन एंड ओनली टू द एक्सटेंट दैट सिचुएटेड इज ऑन इंटरेस्टेड। और उन्होंने क्या किया, अपने ही कुछ एरियाज थे वहाँ तक ही उनका क्या किया, वहाँ से स्टार्टिंग की। ठीक है, कुछ एरियाज तक ही उसके लिमिटेशन रखा, सीमित रखा। इस तरीके से क्या हो गया, एक पार्शियल मॉडर्नाइजेशन होना स्टार्ट हो गया और उसके बेनिफिट्स भी लोगों को मिलना शुरू हो गए। कॉलोनाइजेशन के चलते कॉलोनी रूल क्रिएट होने लगे, कुछ कंडीशन आने लगे, पॉवर्टी दैट मीन्स गरीबी, और डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स असमानता और भेदभाव जैसी कंडीशन वहाँ पे क्या होगी, क्रिएट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है, इंडियन बिकम अ कॉलोनी। दैट मीन्स भारत एक उपनिवेश बन गया। ठीक है, कॉलोनी बन गया। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की जब डेथ हो गई उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो तेज़ी से क्या होने लगा, लो होने लगा, दैट मीन्स गिरने लगा। मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम कम इनटू एक्सटेंट इन इंडिया। और भारत के, इंडिया के जो भी इंडिपेंडेंस कंट्रीज थी वो एक्सटेंड हुए, मतलब सामने आए, अस्तित्व में आए। ठीक, 18th सेंचुरी में क्या किया, ब्रिटिश ने इंडिया का कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें हम क्या होते हैं, तभी से हम क्या कहते हैं कि इंडिया में किसकी स्टार्टिंग हुई, मॉडर्नाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, 18th सेंचुरी के एंड तक, ख़त्म होने तक क्या कर लिया था ब्रिटिश ने, इनफेयर तरीके से और वॉर्स के माध्यम से, कुछ पॉलिसी के थ्रू क्या किया था कि इंडिया का जो एक लार्ज पार्ट था उस पर खुद का कंट्रोल कर लिया था। अब इस कॉलोनाइजेशन ने क्या किया, इंडिया का एक जो फुल डेवलप्ड रिच रिसोर्सेज थे उन पे ब्रिटिश ने क्या कर लिया, सब पे कंप्लीट खुद का कंट्रोल कर लिया। और ऐसी पॉलिसी लेके आए जो इंडिया के एवरी पर्सन को हर तरीके से क्या कर रही थी, इफ़ेक्ट कर रही थी। ठीक है, हालांकि ये जो पॉलिसीज़ थी इसका जो इफ़ेक्ट था वो सभी जगह पे इक्वली नहीं था। विल दे brought benefits to small sectors of the pupils, they brought मिसलरी टू मच लार्ज नंबर्स। तब उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल सेक्टर थे, जो छोटे छोटे जगह थी, छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहाँ पे लोगों को क्या करना शुरू किया, बेनिफिट्स देना शुरू किया। तो क्या हुआ, एक लार्ज नंबर में कहीं ना कहीं एक दुख, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बैड फीलिंग्स आने लगी।